हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अमेरिका सुलगा हुआ है। हांगकांग ताइवान में तनाव से चीन परेशान है और साथ में भारत चीन सीमा पर भी तनाव है। इस तनाव वाले माहौल में अमेरिका भारत पर डोरे डाल रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने सीमा पर चीन की तरफ से ज्यादा सैनिकों की तैनाती का आरोप लगाते हुए भारत की तरफदारी की है। देखिए भारत के लिए दो सुपर पावर की तकरार। क्या एलएसी पर सच में चीन सेना बढ़ा रहा है? क्या भारत चीन के बीच टेंशन बढ़ गई है? सीमा पर तनाव से अमेरिका क्यों परेशान है? चीन के भारत से दोस्ती के दावे में कितना दम है? नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बढ़ने की खबरें आ रही हैं। एलएसी पर लगातार चीन की तरफ सैनिकों की संख्या बढ़ने की खबरें भी आई। ट्रेनिंग के नाम पर भी चीन ने अपने सैनिकों को एलएसी पर भेज दिया था। लद्दाख में चीनी सैनिकों और देश के जवानों के बीच तनातनी की खबरें हाल के दिनों में सामने आ चुकी हैं। भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के दावे में अब अमेरिका भी कूद पड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक इंटरव्यू में चिंता जताते हुए कहा, चीन भारत के उत्तरी हिस्से में एलओसी पर सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। चीन अपनी विस्तार की नीति अपना रहा है। दबदबा कायम करने के लिए चीन की सरकार ये काम कर रही है ताकि उसकी ताकत बढ़े। हालांकि चीन की बात करें तो वो अब भी भारत के साथ दोस्ती के तराने गुनगुना रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिया ने कल ही तनाव की बात को इनकार करते हुए कहा था, सीमा पर स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। बातचीत से रास्ता जरूर निकल आएगा। हम सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन की बात पर आंख बंद करके भरोसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि हाल में उसने अपना प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया था जिसमें चीनी फौज एलएसी की तरफ जाती दिखी। उसी दिन चीन के जवाब में भारतीय लड़ाकू विमानों के पैंगोंग लेक के ऊपर पेट्रोलिंग का वीडियो भी सामने आया।
भारत के साथ सीमा पर तनाव की खबरों से आखिर ट्रंप टेंशन में क्यों हैं और चीन इस बार किसी भी तनाव की बात से किनारा क्यों कर रहे हैं? जरा इन तस्वीरों में छिपी उस कहानी को समझिए जिससे अमेरिका और चीन दोनों भारत को अपने पक्ष में खड़ा करना चाहते हैं। हांगकांग और ताइवान में चीन के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं अमेरिका अपने एक नागरिक की हत्या के साथ गृह युद्ध की लपटों में घिरा है। ऐसे में चीन के खिलाफ दुनिया भर में जो एक माहौल बना, अमेरिका उसका फायदा उठाकर भारत को अपने पक्ष में रखना चाहता है। कि चाइना जो हिंदुस्तान के साथ एग्रेसिवनेस दिखा रहा है वो बेबुनियाद है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इंटरनेशनल सेंटिमेंट जो है हिंदुस्तान के हक में है, अमेरिका हिंदुस्तान के साथ में। लेकिन जहाँ तक लड़ाई का ताल्लुक है, हिंदुस्तान को खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए हम हर प्रकार से तैयार हैं। चीन के साथ LAC पर तनाव के अलावा ट्रंप हाल के दिनों में भारत को अपने पक्ष में करने के लिए बेकरार दिखते रहे। आर्थिक रूप से मजबूत देशों के समूह G7 की बैठक ट्रंप ने टाल दी। ट्रंप G7 में भारत को शामिल करने की खुले तौर पर वकालत कर चुके हैं। इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि भारत का 17 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जाना लगभग तय है। 5 अस्थायी सदस्यों के लिए 17 जून को वोटिंग होनी है। एशिया प्रशांत समूह से दावेदार भारत के जीतने की पूरी उम्मीद है। जीत के साथ ही भारत 2021 और 2022 के लिए सुरक्षा परिषद का हिस्सा बन जाएगा। ऐसे नाजुक समय में जब चीन दुनिया में कोरोना पर घिरा है और अमेरिका से उसकी तनातनी चल रही है, ट्रंप भारत को अपने खेमे में करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। चीन भी भारत से अच्छे रिश्ते की चाह में बैठा है, इसलिए आने वाला समय कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी अहम है और फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है।